बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 18 जनवरी है और इतवार का दिन है। गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में, जिसकी तफसील मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और उसकी तफसील सुन के वैसे तो अमूमन इस तरह के आजकल वाक़यात पेश आ रहे हैं, बंदा परेशान नहीं होता है, ज़ाहिर है। लेकिन ये है कि ये भी अपनी नौइयत का अजीब व गरीब वाक़या है। ये लाहौर जो है उसमें कान्हा, इधर सेंट्रल पार्क में एक निजी सोसाइटी है। उसमें जो है इलाका मकीनों को फ़ील हुआ कि एक मकान से जो है वो स्मेल आ रही है। बहरहाल ये आपको पता है, अल्लाह रहम करे, बड़ी नागवार किस्म की बू थी और उसी मकान के आसपास थी। तो जो इलाका मकीन है उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि जी आप लोग आएँ और जो है आकर जो है इस मकान को चेक करें, यहाँ से स्मेल आ रही है। तो पुलिस जो है वहाँ पर पहुँची और जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो पुलिस मकान के अंदर दाखिल हुई। और अंदर दाखिल हुई तो मकान के अंदर जो है वो 3 बुसीदा लाशें, जिनका बाद में पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि इनको मरे हुए तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, वो जो है पुलिस को मिली। पुलिस ने उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए और शनाख्त के लिए हॉस्पिटल जो है शिफ्ट किया। और उसके बाद जो है पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और आसपास के जो है वो लोगों से पूछा कि ये लोग कौन थे, आप लोगों ने इनको कभी देखा था, क्या मामला था। तो वहाँ के जो इलाका मकीन थे उन्होंने बताया कि जी ये सरगोधा से इनका ताल्लुक़ था और ये जो है इनकी सरगोधा में कोई जो है वो ख़ानदानी मसला भी चल रहा था। 1.5 साल कबल इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था और जब इनका फैमिली में डेथ हुई थी तो उस वक्त भी ये मसला हुआ था कि ज़्यादा लोग नहीं आए थे। तो पुलिस को पता चला कि ये जो मकतूलीन हैं इनका ताल्लुक़ सरगोधा से है। अच्छा, उसके बाद जी इन्होंने जब इसके हवाले से चेक किया कि जी ये कौन है, तो इनका जो नाम है वो भी सामने आए कि ये लोग कौन थे। इनकी शनाख्त जो है जब इनको ले जाया गया हॉस्पिटल और पोस्टमार्टम वगैरह किया गया तो जो बाद में पता चला इनकी शनाख्त जो है वो 65 साल का एक नोमान अख्तर है जो इस घर का सरबराह था। 35 साल का कामरान है, इसमें इसका बेटा था। और 30 साल जो है वो इमरान है, जो है इन तीनों लाशों में 2 बेटे और 1 बाप ये शामिल थे। बहरहाल जी पुलिस ने जो है इसके ऊपर, ज़ाहिर है पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर का केस था, क्योंकि वाज़े नज़र आ रहा था कि इनको किसी ने मारा है। क्यों मारा है, वजह क्या बनी है, पुलिस ने अब ये चेक करनी थी और पुलिस इस काम पर लग गई। और पुलिस ने जो है इसके जो लवाहिकीन हैं, इनके जो सरगोधा में थे, उनको भी जो है वहाँ से उनको भी इन्फॉर्म किया। और पुलिस ने जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो एक और हैरान कुन चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि जी बैरूनी हिस्से पे, घर के बैरूनी हिस्से के ऊपर जो है CCTV कैमरे लगे हुए थे, जो घर के बाहर लगे होते हैं, अमूमन लोगों ने लगाए होते हैं। लेकिन जिसने भी ये कार्रवाई की थी पुलिस को इसलिए इसके ऊपर वो हुआ कि ये कोई कत्ल है, क्योंकि जो CCTV कैमरे थे उनका जो DVR होता है, अंदर जो डिवाइस लगी होती है, वो मौजूद नहीं थी। वो जो आया था जिसने ये सब कुछ किया था वो साथ ले गया था। और साथ ही ये मामला भी था कि ये जो मकतूलीन थे, ज़ाहिर है आजकल तो ये हो नहीं सकता ना कि नौजवान लड़के हों, मर्द हों या एक बड़ी उम्र का भी मर्द हो, कि किसी के पास जो है वो मोबाइल फ़ोन डिवाइस ना हो, मोबाइल फ़ोन ना हो, वो भी किसी के पास नहीं था। तो पुलिस के लिए ये एक मामला जो है वो मज़ीद मशकूक हो गया कि आखिर किसी ने जो कुछ भी किया है बड़ी प्लानिंग के साथ किया है और जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है। बहरहाल उसके बाद जी पुलिस ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। जैसे मैं आपको जो है इनके लवाहिकीन जो है वो कान्हा पहुँचे और इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी और ये लोग जो है पता ये चला सरगोधा के थे और कुछ अर्सा कबल जो है ये मुंतकिल हो गए थे लाहौर। अब पुलिस ने जो है इनका जो मारने वाला है वो पकड़ लिया है। वो कैसे पकड़ा है जी? वो ऐसे पकड़ा है, पुलिस कहती है कि जी हमने तो, क्योंकि ये लाशें मिली थी और ये सारा कुछ था और 20 दिन पुरानी लाशें थी, और बाद में पुलिस ये बताती है कि जी जो लाश, जो वालिद है उसकी लाश ग्राउंड फ्लोर के कमरे में पाई गई, जबकि दोनों बेटों की लाश जो है वो घर के पहले फ्लोर के कमरे में पाई गई। और जब बाद में इसकी पोस्टमार्टम किया गया और मौत का जो तयन किया गया, वो ये सामने आया कि इनको जो शलवार में अज़ारबंद हम डालते हैं उससे जो है गला दबाकर मारा गया था। बाप जो है वो सरकारी मुलाजिम रिटायर था, जबकि बड़ा बेटा कमरान भी लेबर डिपार्टमेंट का मुलाजिम है, मतलब वो भी लेबर डिपार्टमेंट में काम करता है। अच्छा, पुलिस क्या कहती है? पुलिस ये कहती है कि जी हमने ख़ानदानी अदावत, क्योंकि पहले ही पता चल चुका था इनका मसला चल रहा था, दीना दुश्मनी समेत मुख्तलिफ़ पहलुओं पर जो है वो तहकीक की। लेकिन अब हुआ कुछ यूँ
کہ پولیس کہتی ہے کہ جی انہی دنوں میں جب پولیس اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی تھی تو ایک شخص جس کا نام ہے روہیل جو ہے یہ آیا اور اس نے کہا کہ جی میرا دوست تھا جس شخص کو مارا گیا ہے، اور اگر کوئی مدعی مقدمہ اس میں نہیں بن رہا تو اس میں مدعی مقدمہ میں بنوں گا، ان کی ایف آئی آر آپ لوگ کاٹیں، اور ان کی فیملی والے شاید نہ آئیں، ان کا ان کے ساتھ تنازع ہے تو اس لیے مدعی مقدمہ میں بنوں گا۔ اس کے بعد پولیس نے اس سے جو ہے اس معاملے میں کچھ سوالات کیے تو پولیس یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں اس کے جو حرکات و سکنات تھی اور اس کے جو بیانات تھے ان کے اوپر شک ہوا پولیس کو، اور پولیس نے اسے جب پوچھ گچھ شروع کی کہ تمہارا کس طرح دوست تھا، تم کیا کرتے تھے، کس طرح تمہارا آنا جانا تھا، کچھ مزید اس سے انویسٹیگیشن کی تو پولیس کو اس کے اوپر شک گزرا کہ یہ معاملہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس معاملے میں یہی انوالو ہو۔ بہرحال پولیس نے اس کو جو ہے وہ ذرا شامل تفتیش کیا، اور جو ہے اس کے بعد پولیس نے باقاعدہ طور پہ اس کو گرفتار کر لیا اور اس سے پوچھ گچھ کی کہ آپ نے یہ تو نہیں کیا۔ تو پہلے تو یہ نہیں مان رہا تھا، لیکن اس کے بعد پولیس یہ بتاتی ہے کہ جی تھانے کا جب ہم نے اچھی طرح اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو اس نے اعتراف جرم کر لیا، اور اس نے کہا کہ ان کو میں نے ہی مارا ہے، اور پھر میں اس چیز سے بچنے کے لیے کہ مجھ پہ شک نہ جائے میں ایف آئی آر کروانے آیا ہوں۔ بہرحال جی یہ جو ملزم روہیل ہے یہ منصورہ ملتان روڈ کا رہائشی ہے، اور مقتول جو نعمان ہے اس کا کزن ہے۔ روہیل صابر نے مقتول کے بتایا یہ جاتا ہے کہ جی لاکھوں 20 سے 30 لاکھ روپے کی بات چل رہی ہے کہ اتنے پیسے اس نے دینے تھے، اور وہ جو ہے جو مقتول ہے وہ اس سے پیسے مانگ رہا تھا، اور ظاہر ہے یہ نہیں دینا چاہتا تھا، تو اس نے پلان کیا کہ کیوں نہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑائی جائے، اور جو ہے کیوں نہ اس کو میں مار دوں۔ اس نے پولیس کو یہ بتایا کہ 2 دسمبر کو جو ہے میں نے ان کو جو ہے وہ ایک جوس میں جو ہے وہ نیند کی گولیاں ملا کر پلائیں، یہ جب بے ہوش ہو گئے تو بے ہوشی کی حالت میں میں نے ان کے گلے دبائے اور اس کے بعد جو ہے وہ مار دیا۔ اب آپ خود سوچیں